ओम शांति। 31 दिसंबर 2011 अव्यक्त मुरली। बाप दादा ने यह भी कहा है कि अभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कौन सा समय निश्चित करो। बाप दादा ने यह भी कहा है कि अभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो, तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे हैं। अगले वर्ष में हर बच्चा 31 दिसंबर 2011 अगले वर्ष में हर बच्चा क्या वरदान दे रहे हैं। 2012 में क्या पुरुषार्थ किया था? तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में याद रखना। कौन सा? तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन। बाप दादा की यह भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलानी हूँ फलाना हूँ नहीं, फरिश्ता अनुभव में आवे। इसके लिए ज्वालामुखी योग, कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ, समर्थ फरिश्ता नजर आए। याद आई अभी मुरली? समर्थ फरिश्ता जिसको भी देखे, क्योंकि बाप के सिकिलरे बच्चे तो हो। बाप ने आपको खास कहां से क्या किया है? चुन करके अपना बनाया है, चुन चुन के लाया है। तो लक्ष्य रखूं मैं ब्राह्मण से फरिश्ता हूं, तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में यह याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फॉलो फादर। बाप दादा को भी फॉरेन में चक्कर लगाने का समय मिलता है। कौन सा समय मिलता है? अमृत वेले। विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्र लगाता है, लेकिन अभी एडिशन ज्वालामुखी योग। यह ज्वालामुखी योग सभी को समीप लाएगा, क्योंकि शक्ति मिलेगी ना। आप भी लाइट माइट रूप बनेंगे, चलते फिरते भी लाइट माइट स्वरूप होंगे, तो लोगों को भी वाइब्रेशन आएगा। फिर मेहनत कम, फल ज्यादा निकलेगा। 31 दिसंबर 2011 अव्यक्त मुरली। क्या सुना? बाप दादा ने कहा कि अभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो। कौन सा? कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे, और अंदर अपने लिए निश्चित करो। तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे कि अगले वर्ष हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव। जब अमृत वेले जब याद में बैठते और जब उठने का समय आता है, उस समय बाप दादा का यह वरदान क्या करो? अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों पर क्या करना है? हर घड़ी अटेंशन। एक तो समय और दूसरा संकल्प। समय वेस्ट ना जाए और संकल्प वेस्ट ना जाए। बाप दादा को यह भी हर एक बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलाना हूँ फलानी हूँ फरिश्ता नहीं, फरिश्ता अनुभव में आए। इसके लिए ज्वालामुखी योग, कोई व्यर्थ नहीं। लाइट माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ, समर्थ फरिश्ता नजर आए। (2011 में
इस मुरली में बाबा ने खास यह शब्द प्रयोग किया था, समर्थ फरिश्ता। जिसको भी देखे, क्योंकि बाप किसी के लदे बच्चे हो ना, बाप ने आपको खास कहाँ से चुन करके अपना बनाया, तो लक्ष्य रखो मैं ब्राह्मण से फरिश्ता हूँ। तो अमृत वेला अपनी दिनचर्या में याद रखना, मैं ब्राह्मण से फरिश्ता हूँ, चलते फिरते फरिश्ता रूप। फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फॉलो फादर। बाप दादा को भी फॉरेन में चक्र लगाने का समय मिलता है। कौन सा समय मिलता है? अमृत वेला। किस देश का अमृत वेला? विदेश में भी, विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्र लगाते हैं। लेकिन अभी एडिशन ज्वालामुखी योग, यह ज्वालामुखी योग सभी को समीप लाएगा, क्योंकि शक्ति मिलेगी, आप भी लाइट माइट अनुभव करेंगे, चलते फिरते भी लाइट माइट स्वरूप होंगे, तो लोगों को भी वाइब्रेशन आएंगे, फिर मेहनत कम, फल ज्यादा निकलेगा। 31 दिसंबर 2011 नया वर्ष चालू हो रहा है, तो बाबा ने कहा अपने लिए क्या करो, समय निश्चित करो। किस बात का? कब तक बाप समान बनेंगे। एक दूसरा, बाबा ने वरदान दिया है, जो वरदान रोज अमृत वेला लेना है, और अमृत वेले के बाद पोस्ट अमृत वेला क्या करना है? याद करना है, प्लानिंग बनानी है। और तीसरा क्या याद रखो? ब्राह्मण सो फरिश्ता। और फिर क्या याद रखो? दो चीजें, समय और संकल्प, ये वेस्ट ना जाए। संकल्पों का टाइम टेबल और समय का टाइम टेबल। तो तीव्र पुरुषार्थी भव, क्या ये वरदान हमने लिया है बाबा से? बाकी तो बहुत लेते हैं रोज। तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान। प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी यदि बन जाए तो क्या फायदे हैं? टीपी बनने के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स तीव्र पुरुषार्थी बनने के? तीव्र पुरुषार्थी यदि बन जाए तो क्या क्या हो जाएगा जीवन में? जब फायदों का पता हो तभी बनेंगे, नहीं तो क्यों बनेंगे? नहीं तो चलने दो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है। सबसे पहला हल्कापन आएगा। क्या हो जाएगा आरती बहन? तीव्र पुरुषार्थी बनने से भारीपन समाप्त और हल्कापन आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा बोझ किस चीज का है जीवन में? निगेटिव और व्यर्थ का। काम नहीं थकाता है, कर्म नहीं थकाते, मन थका देता है। सेवा करते करते जो मन में व्यर्थ चल रहा है वो थकाता है। सेवा तो कितनी भी करा दो, यदि किसी में वो उत्साह भरा है तो थकता है क्या? वो बहुत इंटरेस्ट है किसी को तो थकता है क्या? थकाते कौन है? व्यर्थ। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और क्या कहा? समय संकल्पों की बचत होगी। और मेंटल, मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक सभी रीति से पावर बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, और समय से पहले मंजिल तक पहुंचाएंगे और लक्ष्य समीप नजर आएगा तीव्र पुरुषार्थी बनने से। और बिजी रहेंगे। जब मन बिजी रहता है तो किस में बिजी रहो? 3 दिन पहले मुरली में, मंडे में था ना, मुरली के मनन चिंतन में बिजी रहो। साधन है ये स्वयं को बिजी रखने का। रोज की मुरली लो, उसको पढ़ो। इतनी सारी मेथड्स बनाई है, 50। क्या? 51। हाँ 51, अभी एक एडिशन होगी। प्ले मेथड कर दो उसको, क्योंकि यहाँ एक ड्रामा पॉइंट मेथड ऑलरेडी है। ड्रामा पॉइंट मतलब ड्रामा की कौन कौन सी पॉइंट है, वो दूसरा, ये तो प्ले है। तो
इतनी मेथड्स से कोई भी रोज एक मेथड उठाओ और क्या करो, एक उठाओ या दो। मोनो एक्टिंग होती है ना, एक पात्री नाटक, एक पात्री नाटक होती है ना, एक ही व्यक्ति अलग अलग प्ले करे तो बिजी रहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बन जाने से, और माया भाग जाएगी और सबके स्नेही बनेंगे। उसमें और 2-3 बातें हैं। संस्कार मिलन की रास होगी, संबंधों में मिठास होगी, झगड़े खत्म होंगे, स्नेही बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। तो एक तीव्र पुरुषार्थी बनने का फायदा है संबंधों से संबंधित, संगठन से संबंधित, और अलग अलग कैटेगरी के बताओ। एक ही वही अलग अलग शब्दों में एक ही पॉइंट नहीं बतानी है। चिंतन प्रखर होगा, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो विचार की जो संकल्पना जो है हमारी, उसमें तीव्रता आएगी, प्रखरता आएगी, सघनता आएगी। तो प्रगल्भता, मैच्योरिटी भी आएगी साथ साथ। चिंतन में मैच्योरिटी, एक है साधारण सा चिंतन, चिंतन के भी अलग अलग तल है। एक है हल्का फुल्का चिंतन, मुरली पढ़ ली और थोड़ा बहुत चिंतन कर लिया, पूरा हो गया। थोड़ा आगे, वो तो मुरली पढ़ ली, अब मुरली के बाहर का भी चिंतन चल रहा है, ये और वो कंपैरिजन हो रहा है। और थोड़ा आगे, फिर वो कंपैरिजन के साथ में और भी कुछ नई पॉइंट्स आ रही है, फिर कहीं यहां से भी ले रहे, फिर अपना ही चिंतन निकल रहा है नया नया। तो ऐसी बहुत सारी चिंतन की भी बहुत सारे सोपान हैं, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। पहले चिंतन का आधार लेते थे दूसरों का, फिर आधार लेते लेते अब खुद ही चिंतन हो रहा है श्रेष्ठ। तो चिंतन प्रखर हो जाएगा, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो। नेक्स्ट, सहज सफलता, सेवाओं में सफलता होगी। सेवाओं में सफलता, क्योंकि सेवाओं में सफलता न होने का एक कारण है कि आंतरिक पुरुषार्थ उतना तीव्र नहीं है। वो केवल सेवा ऐसी कर रहे हैं, करना है करके कर रहे हैं, सुबह से उठ के रात तक सेवाएं चल रही है, परंतु पुरुषार्थ जो है वो अलग चीज है। वो जब तीव्र हो जाएगी अंदर से, तो बाहर जो सेवाएं है उसके लिए इतनी मेहनत, एनर्जी, पैसे, समय, चारों ही चीजें जो संकल्प सब कुछ खर्च कर रहे, वो खर्च कम हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगी और सफलता ज्यादा होगी। तो सेवाओं में सफलता होगी। नेक्स्ट, इच्छाएं कम हो जाएगी। और हाँ, ये सबसे पावरफुल चीज है। पहले तो सबसे पहले इसको डालो कि उमंग उत्साह आ जाएगा। जीवन में जो निरसता है, जीवन में रस ही नहीं है, क्या पुरुषार्थ करे? करना क्या है? पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? ये अव्यक्त मुरली ये सब पढ़ना क्या है? रोज की साकार मुरली है, वो पढ़ ली, काम पूरा हुआ। रोज ये अव्यक्त मुरली का चिंतन कहाँ से बीच में लाया? रोज पढ़ने की क्या आवश्यकता है? एक दिन है ना संडे, बस संडे एक दिन अव्यक्त मुरली पढ़ ली। रोज अव्यक्त मुरली कहाँ से? एक साकारी तो पढ़ने नहीं होता है, फिर ये बीच से कहाँ से लाया? अब अव्यक्त मुरलियों का रस आने लगेगा, उमंग उत्साह आएगा ज्ञान को समझने का, ज्ञान की डेप्थ में जाने का, ज्ञान की गहराई में जाने का। आज का वरदान पूरा ज्ञान के ऊपर है। ज्ञान में भी वही रस है जो योग में है। तो डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है वो समझेगी, उसका उमंग उत्साह आएगा। योग करने का उमंग, ज्ञान की गहराई में जाने का उमंग, सेवाओं का उमंग, धारणाओं को धारण करने का उमंग, जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उमंग। ठंडी हो गई है आत्मा, रस नहीं है पुरुषार्थ में। सेवाओं में बस, जिसको सेवा कह रहे हैं उसमें बस भटक रहे हैं जंगलों में सेवाओं के, और नाम सेवा दे रहे, परंतु मन अंदर ही अंदर उदास है।
तो उमंग उत्साह का जागरण होगा। नेक्स्ट, आलस्य अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। उसी का दूसरा एक रूप, उमंग उत्साह बढ़ेगा तो आलस्य स्वतः ही समाप्त होगा। हाँ, सब सेवाओं में सफलता होगी और दुआओं के पात्र बनेंगे और मैं मेरा समाप्त। और थोड़े प्रैक्टिकल वाले पॉइंट्स बताओ। ऐसा तो 100 पॉइंट निकल जाएंगे, फिर हमको कम पॉइंट्स चाहिए परंतु पावरफुल और अलग अलग। खून गर्म वो उमंग उत्साह में आ जाएगा, हॉट ब्लड। पर्टिनेंट पॉइंट चाहिए। समय नहीं मिलता है तो वो जो कंप्लेंट है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, ये एक थोड़ा पावरफुल पॉइंट है। जो निरंतर कंप्लेंट है हर चीज के बारे में, हमारे पास टाइम कम है, एक्टिव हो जाएंगे, वापस सब कुछ उमंग उत्साह आ जाएगा। ये सब एक पॉइंट हो गया। अभी दूसरा बताओ। तीव्र पुरुषार्थी से अपने को भी और उसको भी, तीनों को, जीव जगत ईश्वर, जीव जगत ईश्वर, स्वयं को, परमात्मा को और संसार को का ज्ञान बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कहा कि संबंधों में मिठास, उसमें आ जाएगा वो। परमात्मा प्रेम, ये एक दूसरा पॉइंट है एकदम अलग। परमात्मा प्रेम बढ़ेगा, परमात्मा मदद का अनुभव, परमात्मा साथ का अनुभव, परमात्मा उपकारों का चिंतन, ईश्वरीय प्रेम बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी इतना यदि प्रेम है वो इतना हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तीव्र पुरुषार्थी बनने से सब कहते हमारा तो भगवान से बहुत प्यार है, परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा प्रेम पर बहुत गहरी मूल्य है, बहुत गहरी। कितनी मूल्यों का हेडिंग ही परमात्मा प्रेम है। तो संदीप भाई, इनको होमवर्क नहीं दिया है। परमात्मा प्रेम टाइटल वाली जितनी मूल्य है वो सबका संकलन। हाँ, आज ये काम करना है। बाकी सबको तो मिल चुका है ना होमवर्क। बाकी सबको मिल गया है, सारे एक्टर्स को मिल गया है, कोई भी ना छूटने पाए। विठल भाई मिला है ना? हाँ, मिल गया है। तो और क्या होगा? वैराग आएगा। जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता है संसार से वैराग आने लगता है। जो आसक्तियां है, जो लगाव है, कितने प्रकार के लगाव? 84 टाइप्स, ए से लेकर Z तक के सारे धीरे धीरे। उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल के लाओ सुशील भाई। अच्छा, निकाल ले, पर ऐसे भी बना दो फिर उसको। हाँ, तो वो सारे लगाव जिसकी लिस्ट इतनी यहाँ पर गिनाई, वो सारे कम होते जाएंगे तो वैराग बढ़ेगा। फिर तपस्या बढ़ेगी, त्याग बढ़ेगा, लगन बढ़ेगी, संकल्प सिद्धि, संकल्प कर्म बोल दिया, कर्म में सफलता और कर्मयोग। और हाँ, ये दूसरा पॉइंट एकदम अलग, निर्विघ्न बनेंगे। जीवन में निर्विघ्न होने का अनुभव होगा। एक है कि विघ्न ही विघ्न आ रहे, क्या करो, और फिर उसके साथ में कहो कि ये तो हिसाब किताब है, ये तो ये है, ये तो वो है, फिर उसको हाँ ये सारे, फिर वो उसको ज्ञान से ठीक करो, ज्ञान के पॉइंट्स उठाओ कि ड्रामा में है क्या करे। एक तो ये अवस्था है। दूसरी अवस्था है कि स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि विघ्न आ रहे हैं, ये कुछ खबर ही नहीं है उनकी, आ ही नहीं रहे, परंतु हाँ दूसरों को लग रहे इधर आ रहे, पर उस व्यक्ति के लिए वो विघ्न है ही नहीं। उस व्यक्ति के लिए वो विघ्न नहीं है, उसके लिए वो सहज लग रहा है सब कुछ। तो निर्विघ्न बन जाना ये एक अलग पॉइंट है। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और निश्चिंत। और श्याम भाई क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो ये पॉइंट्स अपने लिए पॉइंट बनाओ। मैं तीव्र पुरुषार्थी बन जाऊंगा तो जनरल पॉइंट नहीं बताओ मूल्यों के उठा उठा के,
मेरा अपना पॉइंट क्या है वो बताओ। अपने को, हाँ ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इनसिक्योरिटी और फियर की फीलिंग है, असुरक्षा और भय है, निरंतर असुरक्षा रहती है, निरंतर एक भय का भाव रहता है। ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो मित्र, स्वयं की बीमारी, परिजनों की बीमारी, परिजनों की मृत्यु, मृत्यु भय, बीमारी भय, ये एक बहुत बड़ा भय है जीवन में। ये भय, असुरक्षा का भाव, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, ऐसा हो गया तो जैसे जैसे पुरुषार्थ तीव्र होते जाता है, हमारा भय जो है ये समाप्त होने लगता है। नहीं तो निरंतर, वो मराठी में गीत है ना, भय इथले संपत नाही, निरंतर भय ही भय है, समाप्ति होता ही नहीं है भय। तो निडर बनेंगे, निर्भीक बनेंगे, ऐसी निर्भय अवस्था, इंट्रिपिड फियरलेस स्टेज ऑफ माइंड आएगी कि हमको जो पहले जो चीजों से भय लगता था, बदनाम होने का भय है, ये भी देवभान का सूक्ष्म निशानी है कि मेरी बदनामी ना हो जाए, कोई मेरे बारे में कुछ कहे ना, मेरे प्रति कोई दूसरा कुछ कहे ना। दो लोग मिलके अगर कह रहे हैं और मेरे बारे में कह रहा है तो डर लगता है, क्या कह रहे होंगे मेरे बारे में, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में लोग, दुनिया। ये डर है ना हर एक को, ये डर रहता है। ये डर जो है ये कैसे मिटे? ये डर मिटाने का एक ही माध्यम है, पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था में ही व्यक्ति भय से मुक्त होता है, नहीं तो भय जाता नहीं है, रहता है, हमेशा पीछा करते रहता है उसका, दिन रात अज्ञात। और वो व्यक्ति उसको छिपाता है या उसको भुलाता है। भुलाता, संसार में लोग नशा करते हैं या और कुछ करते हैं, उससे वो भुलाते हैं भय को, पिकनिक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, परंतु जाता कहाँ है? एस्केपिस्ट, पलायन करते हैं, उससे दूर भागते हैं, छिपाते हैं या तो दूर भागते, परंतु मुक्त नहीं होते हैं। तो भय से मुक्ति, तीव्र पुरुषार्थ का ये एक फायदा है। रविंद्र भाई, तीव्र पुरुषार्थ होने से क्या हो जाएगा? तीव्र पुरुषार्थी बनने से? अब नए नए लोगों को पूछते हैं। भय दूर हो गया, वो बोल दिया, अभी दूसरों बताओ। अच्छा, पक्का किया। और वहम खत्म हो जाएगा। अहम अलग चीज है, पहले भय के साथ वहम जुड़ा हुआ है। वहम, चीजों के बारे में वहम, तो वो खत्म हो जाएंगे। अहम थोड़ा ऊंचा अवस्था है, मैं, तो पुरुषार्थ का बहुत बड़ा लक्ष्य है। और जो भोगना है, वो ऐसा नहीं लगेगा कि भोग रहे हैं, फीलिंग नहीं आएगी उसकी, लाइफ इंटरेस्टिंग। और नींद फिट जाएगी, अर्थात अनिद्रा। अच्छा, आलस्य। और प्रकाश भाई, तीव्र पुरुषार्थी बन गए तो क्या हो जाएगा? अभी जो है, और स्वयं को देखो, वो नहीं, इच्छा मात्र नहीं, अभी जो है और तीव्र पुरुषार्थी बन गए, क्या अंतर आ गया? स्वयं को देखना है, मुरली की उठा के पॉइंट्स नहीं बतानी है। बंधन, वो कर्म भोग कम हो जाता है, और आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम मंजिल को पाएंगे, वो बोल दिया ऑलरेडी। और जीवन जीने का वो नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा, हल्कापन आ जाएगा, वो हो गया। दूसरा बताओ। वो हो गया, दूसरा बताओ। वही अलग अलग शब्दों में नहीं बताना, अलग कैटेगरी के पॉइंट्स बताओ। अच्छा, हाँ ये अच्छा है, दूसरों को प्रेरणा आएगी, दूसरों को उमंग उत्साह आएगा, वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलेगी। ये एक है। एक पुरुषार्थी, एक पहले बिल्कुल ऐसे ही अमृत वेला नींद करते हुए दिखता था, मुरली में भी कोई रस नहीं था, ऐसा एक ठंडा पुरुषार्थी, सुस्त महादेव, ऐसा व्यक्ति एकदम दौड़ने लगे और भागने लगे,
लोगों को भी लगेगा क्या हो गया भाई, क्या मिला इसको, ऐसा कैसे भाग रहा है ये तेजी से, वो भी रफ्तार से, अचानक से तीव्र पुरुषार्थी बन गया, कुछ तो होगा। तो उसको देखकर ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ का जन्म होगा। कल रात में क्लास में बता रहे थे, नया एक जन्म है पुरुषार्थ का जन्म। और देवेंद्र भाई, ज्ञान की अथॉरिटी, योग की अथॉरिटी, सब की अथॉरिटी आ जाएगी। ज्ञान का संबंध उम्र से नहीं है, ज्ञान का संबंध शारीरिक आकृति से नहीं है, ज्ञान का संबंध ये सब चीजों से नहीं है। ज्ञान में मैच्योरिटी, ज्ञान में अथॉरिटी, पावर आ जाएगी। ज्ञान की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस जीवन में। ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला इस संसार में नहीं। ज्ञानी न सदृशम पवित्रमिद, ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ नहीं है। तो ज्ञान की अथॉरिटी और योग की भी अथॉरिटी आ जाएगी। तो ये एक दूसरी नई पॉइंट है। विठल भाई, किस पे निश्चय, किस पे निश्चय, पूरा बताओ। बस बाप पर तो अब भी है। जो तीव्र, जो ठंडे पुरुषार्थी है उनको क्या कम निश्चय है? उनको भी बहुत निश्चय है, तो इसलिए निश्चिंत है। इसमें जोड़ सकते हैं सभी चीजों में निश्चय। निश्चय केवल 4 चीजों में नहीं है जो सब जानते हैं, ये स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। निश्चय की बहुत बड़ी कैटेगरी और ज्ञान में निश्चय, ज्ञान की हर पॉइंट में निश्चय। ये कौन करके लाएगा होमवर्क? रुको अभी किसी को देते हैं। पीछे है कोई नए जो रुकने वाले? बाकी सबको दे चुकी है ऑलरेडी। प्रकाश भाई को मिला है ऑलरेडी ना, अशोक भाई को भी दे दिया है। जो नए बैठे हैं वो सभी इसकी लिस्ट बना के लाओ कि निश्चय ये 4 छोड़ के और किन किन बातों में है जो भट्टी वाले हैं, ठीक है? और सुशील भाई को दे देना लिस्ट, ठीक है? निश्चय, ये 4 निश्चय छोड़ के, स्व में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में, ये छोड़ के और कौन कौन से निश्चय है? और मन का मौन बढ़ जाएगा, मन की शक्ति, मन का मौन, मन की शक्ति, मन का डांस और मन शक्तिशाली। 16 अक्टूबर 2016 की मुरली, फर्स्ट मुरली सीजन की। मन का मौन, मन की डांस, मन शक्तिशाली और 4 है 4, मन की शांति। ओम शांति से तो मुरली चालू हुई पूरी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, पूरा ओम शांति, ओम शांति। तो मन की शांति, मन का मौन, मन की डांस और मन शक्तिशाली। एक हफ्ते के लिए मन को मौन करने के लिए कहा था होमवर्क में, और 1 मास में मन को शक्तिशाली। हमने यहाँ पर क्लास भी कराई थी ना डॉक्टर हीना ने, माइंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। 1 मास का कंप्लीट माइंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम बनाया था ना तब। तो और क्या होगा? अंतर्मुक्ता बढ़ेगी, प्रयोगी बन जाएंगे। योग का प्रयोग, 3 चीजों का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, योग का प्रयोग और संकल्पों का प्रयोग। हाँ, और ही थोड़ा एक चस्का थोड़ा लग गया तो थोड़ा और आगे और आगे, और खाओ। पुरुषार्थ एडिक्शन, ये अच्छी एडिक्शन है, एफर्ट एडिक्शन। और करूं, बहुत करूं, दिन रात करूं, और दिन रात करते ही रहो। थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा भी वेस्ट हो तो बेचैनी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। टाइम वेस्ट हो गया, अब नहीं वेस्ट होना चाहिए, ऐसी लगन। हाँ, और एक सबसे पावरफुल पॉइंट है, सबसे टॉप में इसको डालो। तीव्र पुरुषार्थी बनते ही क्या हो जाएगा? खुशी आ जाएगी जीवन में। अभी खुशी थोड़ी कम है। अभी दिल में हमेशा गार्डन नहीं है, फॉरेस्ट है। राजौरी गार्डन वाले हैं ना? हाँ, तो दिल कैसा होना चाहिए? गार्डन होना चाहिए निरंतर।
रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, संतुष्टता आ जाएगी। और संतुष्टता के सीट पे बैठेंगे तो क्या होगा? दाता बन जाते हैं, देने वाले। परिस्थिति क्या हो जाएगी? कौन बताएगा वरदान कल का स्लोगन? हाँ, तो संतुष्ट मणि बन जाएंगे और अपसेट नहीं होंगे। कितने हुए? की सीट पर बैठने वाले, सब परिस्थितियों को पार करने वाले संतुष्ट मणि का स्लोगन है। वरदान तो फिर से एक बार ये सारे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने के फायदे। जो व्यक्ति, जब हम क्लास में इस तरह डिस्कस करते हैं तो दूसरों ने जो बोला है इसके ऊपर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। हमारा ध्यान ये सोच में रहता है कि मैं कौन सा बताऊं। दूसरा जो बता रहा है वो हमारे लिए गौण है। दूसरा जब बता रहा है, दूसरे पर चर्चा चल रही है, तो हम हमारे मन में ये सोच रहे हैं मैं कौन सा बताऊं, और वो एक ही पॉइंट पे हमारा फोकस रहता है। इसके लिए दूसरे जो पॉइंट सुना रहे वो हमारी बुद्धि से निकल चुके हैं, क्योंकि हमको अपनी भी तो रक्षा करनी है कि मैं भी तो कुछ बताऊं। हम भी कोई कम थोड़ी है। परंतु अगर इस क्लास के बाद बाहर निकलो और ये याद करो कि क्या क्या पॉइंट थी, तो अपनी जो पॉइंट है वो ही थोड़ी घूम रही है, और दूसरों की जो पॉइंट है वो थोड़ी कम याद है। इसके लिए अपनी पॉइंट बताते समय भी मौन, और दूसरे जो पॉइंट सुना रहे हैं ऐसी चर्चा वाली क्लास में उनकी पॉइंट्स को और ज्यादा ध्यान से सुनना है, उसको ज्यादा याद रखने का प्रयत्न करना है। अपनी पॉइंट तो हमको पता ही है, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है, पर जो दूसरा बता रहा है वो तो हमारे लिए नहीं है ना। तो सबसे पहले खुशी आ जाएगी, हल्कापन आ जाएगा। तीसरा, संबंधों में मिठास, संबंधों में स्नेह, संबंधों में सहयोग, संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। उसके बाद में निर्भय हो जाएंगे, उसके बाद में व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में इधर से एक भी नहीं आई अभी तक, सोचो तब तक साक्षी हो जाएंगे। मन का मौन, मन की शांति, मन शक्तिशाली, मन की डांस, और ज्ञान की अथॉरिटी बन जाएंगे, निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। जीव जगत ईश्वर, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और दूसरों को प्रेरणा मिल रही है, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे प्रेरित होंगे, दूसरे उमंग उत्साह में आएंगे, दूसरों में उल्लास जागेगा, दूसरों के मुर्दा प्राणों में नव चेतना का संचार होगा। मरे थे उठ के खड़े हो जाएंगे, शिकायतें, कंप्लेंट सारी समाप्त हो जाएगी। और अब बताओ सब फटाफट, अब नहीं बता रहे, अपनी पॉइंट फटाफट बता दिया, अब सारी पॉइंट बताओ। संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट करेंगे, वहम अहम सब समाप्त होगा, वैराग आएगा, और गार्डन हो जाएंगे, विश्वास बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इधर से अभी तक नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं। प्रयोगी बन जाएंगे, ज्ञान का प्रयोग, योग का प्रयोग, संकल्प का प्रयोग, भय और इनसिक्योरिटी से मुक्त हो जाएंगे, और निश्चय बढ़ जाएगा, मैच्योरिटी आएगी। हाँ, सेवाओं में सफलता, निर्विघ्न हो जाएंगे। और श्रद्धा बहन, हीना बहन और कमलेश भाई की 3 पॉइंट्स बाकी है, तब तक सोचो फटाफट, बोलो। हाँ दाता, जो अभी तक पॉइंट सुनाई वही पहले बताओ। और टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। परमात्मा का क्या? परमात्मा प्रेम बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और सहज बोल दिया, क्या लाइट बोल दिया, वो बोल दिया ना, वैराग बढ़ेगा बोल दिया, व्यर्थ समाप्त बोल दिया। आरती बहन का अभी तक आया नहीं कोई भी पॉइंट, 4 पॉइंट बाकी है अभी, जितने बनेंगे ना उसमें 4 एडिशन ये करना, ब्लैंक छोड़ना,
उमंग उत्साह हो गया, सब किसकी? हमारी आरती करने, पूजनीय गायन योग्य बन जाएंगे और चिंतन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, चिंतन प्रखर होगा। और जिसने जो पॉइंट बनाया ना, पहले अभी अपनी पॉइंट याद करो। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी पॉइंट ही भूल गई, बता तो दी थी पर बाद में भूल गई। शाम को याद करो मैंने कौन सी बनाई थी, तो वही याद नहीं, बाकियों की याद आ रही है, एक दो की, इसने ये बताई थी, उसने वो, तो मेरी कौन सी थी वो तो पता ही नहीं। ज्ञान ऐसा वोलेटाइल है, ऐसा वाष्पीभूत होता है, एवापोरेट कुछ भी हाथ में नहीं रहता है। हाँ, अच्छा, ये नया दृष्टिकोण है। यज्ञ के नजदीक, लक्ष्य के नजदीक, और एक चीज, बाप की प्रत्यक्षता, ये एक अलग पॉइंट है, भगवान की प्रत्यक्षता। अभी 4 पॉइंट फिर भी बाकी है, फटाफट बताओ, हम रुके आपके लिए। जीवन सरल, जीवन सरल हो जाएगा, सरल, सहज, तो सहज सफलता बोली थी, जीवन ही सहज हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट बाकी है, सतत सेवा होगी, और जल्दी बोलो, छोड़ेंगे नहीं जब तक ये 3 पॉइंट। अच्छा और भी कोई हो सकता है पॉइंट? बुद्धि इनोसेंट, अनुभवी, और निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ मान अपमान, आज बोला है शायद, आज की मुरली में है ये, आज है कहीं, कहाँ है? आज है शायद, पता नहीं, रह गई है। बेटिंग, पवित्रता में, पवित्रता में प्यूरिटी में पावर आ जाएगी, प्यूरिटी में प्यूरिटी, और प्यूरिटी में पावर, ठीक है। और न्यारे और सर्व के प्यारे, 2 पॉइंट अभी भी बाकी है, क्या हो जाएंगे? हाँ, ये एकदम नया पॉइंट है और अलग पॉइंट है, किसी ने नहीं बताया अभी तक। दिव्य गुणों की धारणा स्वतः हो जाएगी, सारे दिव्य गुण अवतरित होंगे जीवन में, एक करके एक, पीछे ही पड़ जाएंगे पूरा हाथ धो के कि मुझे आना ही है। हम कहेंगे रुको, अनुशासन, वो कहेगा नहीं मैं जीवन में आऊंगा। हम कहेंगे रुको, हर्षित मुक्ता, वो कहेगा नहीं मैं तो तुम्हारे होठों पर ही सवार रहना है मुझे। मुस्कान आ जाएगी, सब आ जाएगा। अभी 1 पॉइंट बचा है, दूसरों को शफा। किस चीज की शफा? मन की बीमारी। अच्छा बताओ ना थोड़ा, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, बहानेबाजी खत्म हो जाएगी। हाँ ये अच्छा पॉइंट, ये आलस अलबेलापन भी खत्म हो जाएगा, ये भी बोला था किसी ने। तो सुशील भाई आज आसक्ति खत्म हो जाएगी, वो भी बोला था पर रिवीजन में नहीं बोला था। हाँ, पुण्य का खाता बढ़ेगा, विकर्म का कम होगा, तो चस्का बढ़ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन, नशा भी बढ़ जाएगा, नशा बढ़ जाएगा। तो सुशील भाई आज कंपाइल कर लेना सारी पॉइंट्स। तीव्र पुरुषार्थी बनने के कितने फायदे गिने आपने? गिनती कर लो आप। तीव्र पुरुषार्थी बनने के फायदे, उसमें खाली लिखते समय एक ही बात याद रखना है कि कोई भी पॉइंट रिपीट ना हो, एक जैसे जो पॉइंट है उनको सब एक कर देना है, कोई भी पॉइंट अलग रिपीट ना हो, हर एक पॉइंट अपने आप में अलग हो, उसका अपना एक अपना अस्तित्व हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई भी पॉइंट मिले हुए ना हो, सब अलग अलग हो। तो क्या करना है आज का होमवर्क? तीव्र पुरुषार्थी भव का बाबा से वरदान लेना है, और जितनी पॉइंट यहाँ डिस्कस हुई आज सारे दिन भर, जब जब बाबा के कमरे में जाएंगे और बाबा से वरदान लेंगे तो ये सारी पॉइंट्स याद करना है, तो टेम्पटेशन आएगा और ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी बनने का। अच्छा, ओम शांति।